Hello friends. So last video में we have started with price elasticity of supply. In continuation to that, let's solve certain questions which you can expect in the examination. Uh, Price of the commodity falls from 60 to 58. Let's make one table. ठीक है, इस information को हम ऐसे लिखेंगे 60 से 58 हो गया प्राइस. ओके, राइट. Its supply falls from 400 to 300. ये क्वांटिटी सप्लाई है, 400 से 300 हो गया. हमें क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सिंपल, आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं. फर्स्ट वन और सेकंड वन जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, आई एम फॉलोइंग दिस फॉर्मूला. ओके, व्हाट इज डेल्टा क्यू? चेंज इन क्वांटिटी. पहले 400 थी, अब क्वांटिटी आपकी हो गई है 300. ठीक है, सो चेंज इज 100. व्हाट इज डेल्टा पी? चेंज इन प्राइस. 60 से 58 हो गया, इट इज 2. ओरिजिनल प्राइस it is 60. ओरिजिनल क्वांटिटी it is 400. तो करते हैं ऐसे. ओके, तो यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू इज 100. इसमें चेंज लिख रहे हैं. चेंज कैन बी पॉजिटिव, चेंज कैन बी नेगेटिव. आई एम टेकिंग द वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइंस. ठीक है, तो सिर्फ आप फिगर्स लिखेंगे जो नेगेटिव साइन है. अगर वो उससे भी मैं वैसे आपको करा देती हूँ, पर अब अभी इसमें मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है. डेल्टा पी 2, ओरिजिनल प्राइस पी, ओरिजिनल क्वांटिटी 400. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 30/4 इट इज 7.5. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 7.5. राइट. अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेती हूँ तो जैसे डेल्टा क्यू था आपका 400 से 300 कम हो गया. क्या होता है? वो न्यू माइनस ओल्ड, राइट. तो -100. और डेल्टा पी भी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस 58 -60 -2. तो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपका कट जाएगा बेटा. ये देखिए, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया था. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2. तो आपको इसमें कैलकुलेट दिया है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, वो दिया हुआ है कोफिशिएंट. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 2 आपको दिया हुआ है. सेलर सप्लाईज 20 यूनिट्स एट अ प्राइस 10. जो सेलर है वो 20 यूनिट्स दे रहा है एट प्राइस 10. कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड. अब आपको ये नहीं दिया हुआ न्यू क्वांटिटी, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. व्हेन प्राइस राइज बाय 2, तो डेल्टा पी, इसको मैं एक बार या डेल्टा पी जो दिया है वो दिया है प्राइस जो है वो बढ़ के 2 हो गया, इंक्रीज हो गया. तो ये प्राइस 10 + 2 इज 12 हो गया. ठीक है, आप करते हैं. फॉर्मूला लगाइए फिर से. फॉर्मूला लिखिए. फॉर्मूला लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेल्टा क्यू कितना है हमें तो नहीं पता क्योंकि न्यू क्वांटिटी नहीं पता. तो इसको मैं अभी आई डोंट नो डेल्टा क्यू, तो इसको डेल्टा क्यू ही रहने देते हैं. डेल्टा पी इज 2. ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 20. और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 दी है. आई थिंक इट इज़ वेरी मच इजी फॉर यू टू सॉल्व. ठीक है, इट इम्प्लाइज ये 2 डेल्टा क्यू अपॉन 4. तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? 4 × 2 इज 8. अब हमें न्यू क्वांटिटी निकालनी है, ये हमें आ गया. तो देखो प्राइस आपका बढ़ रहा है. प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. तो इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, न्यू क्वांटिटी भी हमारी बढ़ेगी. पहले 20 थी, चेंज 8 है, तो 20 + 8 इज 28. न्यू क्वांटिटी हो गई आपकी 28. ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है.
अगर यहाँ देखिए, आपको ये देखना है प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, इसलिए ये जो चेंज है आप ऐड करोगे। अगर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही होती तो आप ये चेंज सब्ट्रैक्ट करते। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे, एंड इसके बाद आपकी बुक में काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी। यहाँ पे भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है 2, प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, तो प्राइस पहले 10 था अब 8 हो गया। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स बाय 500, फॉल्स बाय इसका मतलब ये डेल्टा क्यू की बात की गई है। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ना हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है ये वाली, ना हमारे पास न्यू क्वांटिटी है। तो देखते हैं क्या हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ फॉर्मूला लिखिए फिर से। ये 2 हो गया, डेल्टा क्यू कितना है 500, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी इज इग्नोरिंग द साइन 2 10, यह आ गया ना आपका चेंज इन प्राइस, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, कुछ भी आप वैसे तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, लेकिन इसमें मैंने आपको बोला कि नेगेटिव साइन इग्नोर करो। तो डेल्टा पी 2 हो गया। ओरिजिनल प्राइस कितना है 10, ये रहा, और ओरिजिनल क्वांटिटी है नहीं, so this is 5, so this implies 2, 500 into 5 is 2500 and q, तो q कितना हो जाएगा 25 upon 2, तो this is 1250, राइट। तो ओरिजिनल क्वांटिटी तो आ गई आपकी 1250, क्योंकि ये q का मतलब है ओरिजिनल, और डेल्टा क्यू आपका 500 है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इस केस में देखो प्राइस कम हो रहा है बढ़ रहा है, पहले 10 था फिर 8 हुआ, यानी प्राइस कम हो रहा है, तो क्वांटिटी भी कम होगी, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इस 12050 में आप 500 माइनस करोगे तो आपकी न्यू क्वांटिटी आ जाएगी, दैट इज 750 यूनिट्स। इस तरह आप करोगे, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन और मैंने किया है, तो चलिए कर लेते हैं, आपके लिए बेटर है। अब देखो कमोडिटी एक्स और वाई के इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, यानी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू है वो सेम है। सप्लाई ऑफ एक्स, अब एक्स का हम डेटा लिख लेते हैं पहले, एक्स कमोडिटी का, यहाँ 2 कमोडिटी दी हुई है। सप्लाई प्राइस और क्वांटिटी लिखते हैं, एक्स का 400 था और कितना बढ़ गया 500, ड्यू टू 20% राइज, जो प्राइस में राइज हो रहा है वो 20% राइज हो रहा है। क्वांटिटी भी देखते हैं, क्वांटिटी का परसेंटेज निकाल लें, प्राइस का तो हमारे पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। कौन से वाला बेटा, ये वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई। ओके, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। y के फिगर्स लिख लेते हैं बेटा। y में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन सप्लाई ऑफ y इफ प्राइस फॉल्स बाय 8%। ओके, y में क्या दिया है, मैं पहले सिर्फ क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज कर रही हूँ और अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। तो अभी क्या दिया है, परसेंटेज फॉल इन सप्लाई ऑफ y, हमें ये निकालना है। हमें यहाँ पे नया और ओल्ड क्वांटिटी नहीं दी, हमें परसेंटेज फॉल बोला है इन क्वांटिटी ऑफ y, ठीक है, वो निकालना है। इफ प्राइस फॉल्स बाय 8%, यहाँ का जो प्राइस है बेटा इट फॉल्स बाय कितना दिया है 8%, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू। नाउ व्हाट विल यू, हाउ यू विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ देखिए, पहले हम ये निकाल सकते हैं
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, वो कैसे निकलेगा? पहले तो हम x का ही से क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे पास ये तो गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ये देखो ये दिया है 20% इंक्रीज, ये तो दिया हुआ है 20%, लेकिन हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है। तो वो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है, तो न्यू कितना है बेटा? 500, ओल्ड 400, 400 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा ये 25%। तो इसको आप इधर लिख सकते हो 25%। मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो बहुत मैसी हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके 25 अपॉन 20% इज 1.25। ओके, तो ये x का निकला है और हमें पता है ये दिया हुआ है, तो y का भी आपका यही है, राइट। तो अब हमें y का निकालेंगे, हमें y का भी, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई x का है वही y का, राइट। तो अब आप y के लिए फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई which is 1.25 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो 8 है यहाँ पे 8, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विच इज 1.25 इंटू 8% विच इज इक्वल टू 10%। तो हमें यही निकालना था 10%। दिस वे वी विल डू इट। इज अ कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट पेपर में आया हुआ है ये पहले बोर्ड्स में। पहले एक्चुअली क्या था, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है आज से 4-5 ईयर्स बैक, इट वाज इन क्लास 12, तभी मेरे एकदम अचानक मुंह से निकला है कि बोर्ड्स में आया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनफैक्ट सीबीएसई ने पूछा था दो कमोडिटीज का एक साथ। तो यू मस्ट प्रैक्टिस, यू कैन एक्सपेक्ट दिस एज वेल इन योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।